तो कुछ पहले बेसिक देख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपका जो है दो एक्सेस के ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर। इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। ये वाई होता है, नीचे वाला पोर्शन आपका वाई डैश होता है। आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये जो सीधी लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। और ये वाई एक्सेस होती है, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम वाई बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम वाई डैश बोलते हैं। सेम हम इस लाइन को बीच में से क्रॉस करते हैं तो इस लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका वाई एक्सिस था, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वाला पोर्शन आपका एक्स होता है, ये वाला पोर्शन आपका एक्स डैश होता है, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो मैंने अभी दो तीन छोटी छोटी चीजें बताई, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो पहली चीज मैंने बताई कि इस लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन को हम वाई बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को वाई डैश बोलते हैं। सेम इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी बोला जाता है। आगे वाले पोर्शन को एक्स बोलते हैं, पीछे वाले को एक्स डैश बोलते हैं। अब ये जो दोनों लाइंस है, ये ग्राफ को या प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो इन पार्ट्स के नाम होते हैं, तो इन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इन पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये क्वाड्रेंट जो है टोटल चार पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ तक समझ में आया जो हमने क्या करा? हाँ जी, पहले यहाँ तक बताओ। देन उसके बाद यस सर। ठीक है, जब ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करते हो उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये बस आपको याद रखनी है। इस पॉइंट पर जहाँ पे वो मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मीनिंग क्या सर होता है? एक बार फिर से। काव्य देखो, अब लेट ज्वाइन करोगे तो थोड़ा तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। अब जहाँ से करा रहा हो एक बार वहां से करो आप। बाकी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस को देख लेना आप, ठीक है। तो अगर बीच में लगेगा क्वेश्चन के अंदर उसकी नीडत मैं रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पर जहाँ दोनों लाइंस मीट करेंगी तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई है, देखो काफी आपके ध्यान से सुना। एक मैंने इस लाइन के बारे में बताया जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये वाई वाली लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका जो है लेफ्ट टू राइट लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है एक्स वाला पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन आपका वाई वाला पार्ट होता है। अब इसके अंदर अगर आपने देखा होगा ग्राफ में, हम यहाँ पे नंबर प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से 4, 5। यहाँ पर भी हम नंबर प्लॉट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने नंबर प्लॉट करा। और ये जो डैश वाला पोर्शन होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है आपका नेगेटिव वाला पोर्शन। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4। और सेम ऐसे नीचे वाले की बात करता हूँ तो ये नेगेटिव पोर्शन। तो ये आपको मार्जिन समझ में है कि जहाँ पे भी इस तरीके से डैश होगा, इस तरीके से डैश होगा ऊपर, तो वहाँ पे नेगेटिव लाइंस आएंगी। और यहाँ पे भी देखो डैश था तो यहाँ पे भी नेगेटिव लाइंस आएंगी। और जहाँ बिना डैश वाला है वहाँ पे पॉजिटिव लाइंस आएंगी। अब सपोज करो मैंने एक ये वाला पॉइंट मार्क करा, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगा यहाँ पर कि इस पॉइंट को जब मार्क करा तो ये कौन सी दो पॉइंट्स को मिल के बना है। तो उससे आप क्या करोगे, आप देखोगे ये नीचे एक्स पे किससे ज्वाइन हो रहा है और वाई से किससे ज्वाइन हो रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स, मैं वर्ड ध्यान से सुना, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू बताते हो। और ध्यान रखना, आगे वाले हमेशा x की वैल्यू लिखनी होती है और पीछे हमेशा y की वैल्यू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने इस पॉइंट को मार्क करा था, इस पॉइंट से हम ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट से आप x और y को कहाँ तक ज्वाइन कर पा रहे हो। तो इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट में आगे हमेशा x आता है, पीछे y। तो यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 2,2, यानी x पे मीट कर रहा है 2 पे और y पे मीट कर रहा है 2 पे। ठीक है, ये समझ में आया कोऑर्डिनेट। सेम ऐसे ही अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट को मार्क करता हूँ, इस वाले को, अब आप देखो ये कौन कौन से दो पॉइंट से जाके ज्वाइन हो रहा है, ये आके नीचे ज्वाइन हो रहा है -2 से, और ये जाके इधर ज्वाइन हो रहा है किससे 4 से। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बताना मुझे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। सर -2 and 4। -2, 4, वेरी गुड। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट मार्क करो आप मुझे, जो है ये थोड़ा सा ना मेरा अप्रॉक्स बेसिस पे, मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है ना, तो मैं एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगा, बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्यूरेट पॉइंट यहाँ पे समझा सकूँ। अब सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट मार्क करा इधर, और ये पॉइंट ऐसे जाके मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ मुझे आप। गुड, पहले वेरी गुड, पहले हमेशा x आएगा देन y, और इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना। अब सपोज करो मैंने ये पॉइंट मार्क करा इधर, इसके कोऑर्डिनेट, हाँ जी 4, और -1। यहाँ तक समझ में आया सबको? रौनक, लवीश, दिशा, आन्या, काव्या? यस सर, आ गया। ठीक है, तो मैंने अभी दो चीजें बताई हैं। ठीक है, एक तो बताया क्वाड्रेंट के बारे में, और फिर बताया कि हम पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो कि ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिन के जो पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अगर आपसे कोई पूछता है ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ था, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखने हैं, वो होता है 0,0। ठीक है, तो ये ओरिजिन का आपका कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो फिगर, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, वहां पर दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, यानी पहले मैं x लिखूंगा देन y लिखूंगा, तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव साइन है? -2। हाँ, x हमेशा नेगेटिव होगा और y हमेशा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड में देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो थर्ड में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर x आपका पॉजिटिव होगा और y आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बताओ। यस सर। कि अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लाया करेंगे, तो वहां पे दोनों ही पॉजिटिव साइन लाया करेंगे, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में क्या कहते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट के आपको मैंने साइन बता दिए। अब एक दो छोटी छोटी बातें, एक दो छोटी छोटी बातें हैं, एक बार वो और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अब ये देखो जो अगर जैसे सपोज करो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने बी पॉइंट, इसको नाम दे दिया सी पॉइंट, और इसको नाम दे दिया डी पॉइंट। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एब्सीसा बताओ क्या होगा, एब्सीसा मैं आपको मतलब बताता हूँ, और आपसे पूछा जाता है ऑर्डिनेट। तो एब्सीसा का मतलब है कि जस्ट वो खाली एक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि एक्स का पॉइंट बताना है, और अगर वो ऑर्डिनेट बोलेगा तो यानी वो खाली किसके बारे में बात कर रहा है, वाई पॉइंट के बारे में। और अगर वो खाली कोऑर्डिनेट कहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्स और वाई दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। सर हाँ जी बोलो। जो आपने बोला सर मेरे को सुनाई नहीं दिया। देखो फोकस करो काव्य, मैंने ये बोला कि एब्सीसा अगर आपसे पूछा जाता है, जो आप एब्सीसा का मतलब जो मैं सर बता आप रहा हूँ बोल ना, रहे हो ना सुन वो रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा। सुन, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? मैं तो आ रही है आवाज। काव्य एक बार नेट देखो सर आपका, मेरे को भी आ रही है। आपका नेटवर्क का इशू है काव्य। देखो एब्सीसा मीन क्या होता है, एब्सीसा का मीनिंग होता है कि हम बात कर रहे हैं एक्स पॉइंट के बारे में, ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि हम बात कर रहे हैं वाई पॉइंट के बारे में, और कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि हम एक्स वाई दोनों की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे आपको नाम दे दिए थे ए बी सी और डी, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले ए पॉइंट के बारे में, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ए पॉइंट का, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे एब्सिसा क्या है, यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ एब्सिसा क्या है, बताओ। एब्सिसा मीनिंग क्या था, एक्स पॉइंट। ए पॉइंट में एब्सिसा क्या है, एक्स क्या है, बोलो। ए पॉइंट सर ये टू। टू है ना, एब्सिसा क्या है, टू है। और ऑर्डिनेट क्या है, यानी वाई पॉइंट वो भी टू है। और कोऑर्डिनेट क्या है, रहने टू, दे। 2,2। ठीक है ना, ध्यान से यहाँ पर ध्यान दो। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स बताना है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई बताना है, और कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों पॉइंट बताना है। अब ऐसे अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ यहाँ सर पे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। हाँ हाँ कोई भी। अब बी में बात करूँ एब्सिसा की, तो बी में एब्सिसा क्या है, सर बोलो। -2, वो सॉरी 4। नहीं, एक्स पूछना है ना, तो -2 ही तो होगा, पहले ठीक बोला था। और अच्छा ऑर्डिनेट -2, होगा यस। 4, और -2, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, -2 कॉमा, -2 and 4। ये मैंने बी का बताया था, सी का बताओ मुझे जल्दी से, जरा सी। सी में क्या है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सर -2 सर -4। -2 और सर उससे ऑर्डिनेट शायद -2 4 है। और हम्म, ऑर्डिनेट -4 और सर। माइनस -4। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कैसे बोलते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यस एब्सिसा यहाँ पर क्या होगा बताओ, सर 4। 4 सर ऑर्डिनेट -1। -1, यस सर। और ये 4 - 1। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यस ठीक है ना। यस तो सर। ये हमारे आगे एब्सिसा, ऑर्डिनेट और ये। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मैक्सिमम मैंने ट्राई करा कवर कराने का। अब एक छोटी सी चीज़ और आगे बतानी, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ। हमने ये पढ़ा अभी तक, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। यहाँ पर जो साइन है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और ओरिजिन की अगर बात करें कोऑर्डिनेट की, तो वो हो जाते हैं 0,0। इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, यानी वाई एक्सिस होती है, ऊपर वाई दिखाते हैं हम, नीचे वाई डैश दिखाते हैं। यहाँ पर एक्स दिखाया जाता है, इसको हम एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ी बहुत चीजें रिपीट कर दी। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ना कुछ कोऑर्डिनेट मार्क कर दी, ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। सपोज करो, जैसे पहले तो मैं थोड़ा ग्राफ के बीच में मार्क कर रहा था, जैसे मैंने अगर सपोज करो ये मार्क करा इस तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बताना मुझे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 2 3,2, पहले एक्स फिर वाई। अब अगर सपोज करो मैं इसको मार्क करता हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर इसका कोऑर्डिनेट 2,1। 2,2 2,0 होगा। 2 ध्यान रखना, 0 जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स, एक्स तो आ गया पर वाई कोई पॉइंट ही नहीं आया, क्योंकि अच्छा हम लाइन के ऊपर ही हैं। तो ये चीज अच्छा आपको याद रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, तो वहां पे वाई आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0। ठीक है, और ऐसे 0 कोई वाई एक्सिस पे आपका कोई पॉइंट होगा, तो वहां पर एक्स क्या हो जाएगा, 0। ये सपोज करो मैंने ये मार्क करा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। एक्स 0 है तो एक्स पहले आता है, एक्स कॉमा -2, ये आंसर होगा काफी, ठीक है ना, 0,-2। अब जैसे सपोज करो मैंने ये मार्क करा, यस इसका बताना मुझे, सर -3,0। -3,0, ठीक है ना, कॉमा जरूर बोलो। और इसको मार्क करा, तो इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, अगर लाइन के ऊपर ये 4 पे, सर 0,4। ये हो जाएगा आपका क्या, 0,4। ठीक है, तो 0 यहाँ तक हमने जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया कैसे करनी है चीजें। अब एक बार हम बात चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो यस सर। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्टिविटी बेस्ड है, आपको नहीं करनी। हम सीधे जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर। एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको रीलोड कर दूं। एक सेकंड दो मुझे आप, मैं आपको एक्सरसाइज आप, अगर आपके पास बुक है तो आप जो है सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाओ।
पर ये देखो अभी आपने ज्वाइन करा है तो थोड़ा बहुत बेसिक अभी मिस करा आपने। मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वो डिस्कस कराने का। बाकी काव्य आप भी देखना जरा, अगर कुछ आपको लगता है कि आपका मिस हो गया। ओके यस सर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो क्या नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का? तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये वाली लाइन जो है आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन को वाई बोला जाता है, नीचे वाले पोर्शन को वाई डैश बोला जाता है। यानी अगर हम पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका आंसर होगा वर्टिकल का, नॉट हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का आंसर दे रहा हूँ। तो वर्टिकल लाइन का आंसर है क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, फिर उसने पूछा था हॉरिजॉन्टल लाइन को भी क्या कहते हैं। तो ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपकी जो है लेफ्ट टू राइट होती है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ रहे हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन में आंसर क्या दोगे? तो आंसर होगा इसका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन का आंसर हो गया एक्स एक्सिस, जो ये रहा, और सेकंड का आंसर है वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस। तो ये आपके आंसर है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये मैंने समझाया यहाँ पे लाइन, अगर ये वाली जो लाइन है आपकी टॉप टू बॉटम, ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। अगले की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। कि इन दोनों लाइंस की हेल्प से जो पार्ट बनते हैं उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आपकी लाइन है ये ग्राफ को दो चार पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना, ये जो ग्राफ को टोटल चार पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये ऊपर अभी सीखा था, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैं साथ साथ रिवाइज भी करा रहा हूँ जो ऊपर मैंने कराया था। तो हम सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि ये जो लाइन है वो टोटल आपके जो है क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है, आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये जो लाइन आप खुद देख रहे हो, ये आपका पहला पोर्शन है, ये आपका सेकंड पोर्शन है, ये आपका थर्ड पोर्शन है, और ये चार पोर्शन है। यानी इन दोनों लाइन ने इस पूरे पेज को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगला थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कि ये जो दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? वेरी गुड, ये दोनों जहाँ पे और मीट सर करती है, ओरिजिन। वेरी गुड वेरी गुड, इसको ओरिजिन बोला जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करती है उसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स याद है किसी को, क्या बताए थे मैंने? सर 0 0 0,0, ठीक है सर ना? 0 हाँ जी, गुड, इसको ओरिजिन बोला जाता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो थोड़ा सा मेरे को फिगर ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, या तो आप भी एक काम करो जल्दी से, बुक में है अगर आपके पास तो बुक निकाल लेना। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा चीजें सर मेंशन मैंने कर पेज दूँ। यहाँ पर एक बार, या तो आपके पास बुक है अभी तो मुझे बता देना यहाँ पर सर कि यस मेरे पास है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है वो यस बताना मुझे। सर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट अब देखते हैं, आपके पास फिगर है, आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो बी कहाँ पर है, ये रहा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? सर 2 and -5 हाँ 2, जी, एक सेकंड। -5 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आगे हमेशा x आता है, पीछे y आता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये b से ये जाके मीट कर रहा है यहाँ -5 पे, और ये y पे जाके मीट कर रहा है किस पे, 2 पे। तो जो इसके b के कोऑर्डिनेट होंगे वो आंसर हो जाएगा क्या, -5, -5 and वेरी गुड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा -5, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का बताओ मुझे, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सर 5 -5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। पर इतनी बात समझ में आई आपको, फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे निकाला है? यस सर अब बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ सी के बारे में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपका ये रहा। अब सेम उसी अप्रोच से काम करो कि पहले आपको एक्स चाहिए, देन वाई चाहिए।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सी जाके एक्स पे मीट कर रहा है 5 पे और वाई पे जाके मीट कर रहा है -5, तो जो आपका सी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, -5। यही आ रहा है सब लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्क नहीं करना, बस मैं आपको मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट का आंसर मिल गया -5, 2 और दूसरा 5, -5। थर्ड पार्ट क्या बताओ मुझे क्वेश्चन। The point of identity 5 by the coordinates -3, -5. पॉइंट आइडेंटिफाई द Sir, पॉइंट N point. -3, Sir, point N. -3 and -5, comma. हाँ, तो आपको ये चेक करना है कि -3 और -5 जाके कहाँ मीट कर रहे हैं। हाँ जी बोलो दिशा। सर E पे ई पे मीट कर रहे हैं, गुड। कि -3 ये रहा, एक्स हमेशा ध्यान रखना आगे एक्स होता है पीछे वाई होता है, तो एक्स में माइनस का है ये रहा और वाई में माइनस का है, देखो ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट दोनों कहाँ जाके मीट कर रहे हैं, ये दोनों मीट कर रहे हैं ई पे, तो आंसर हो जाएगा ये जाके ई पे मीट कर रहे हैं, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ऐसे ही एक बार सेम फोर्थ ऐसे ही है, देखो करो एक बार, फोर्थ करो सेम ऐसे ही है। तो फोर्थ का आंसर रहेगा जी। हाँ, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखो यस सर, जी जी हो जाएगा। आपका x है 2, y है -4, Yes. ये रहा 2 और -4 y में ये रहा, तो ये दोनों कहाँ जाके मीट कर रहे हैं, g के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा g, ठीक है। अगला एब्सिसा बताना है, तो मैंने आपको एब्सिसा के बारे में क्या बताया था अभी, एब्सिसा क्या होता है। Sir, 6 -2. अच्छा पहले मैंने, अच्छा एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ एब्सिसा क्या था, मतलब इसका एब्सिसा का मीनिंग क्या था। मतलब जो एक्स एक्सेस पे जो आपको खाली एक्स पॉइंट बताना था, ठीक है ना। और ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या था, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट वाई एक्स वाई जब हम पॉइंट। खाली वाई पॉइंट को बताते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने आंसर दिया है कि एब्सिसा पॉइंट डी, अब डी कहाँ पर है, देखो ये रहा, इसका खाली एक्स पॉइंट Sir, बताना है। yes. इसका एक्स क्या है, सिर्फ एक्स बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऑर्डिनेट ऑफ एच बताना है, एच कहाँ पर है, देखो ये रहा, इसका ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई पॉइंट सर बताना है। -3 Sir, -3 हाँ, तो देखो वाई पे जाके ये कहाँ मीट कर रहा है, ये एच -3 पे, गुड, तो इसका आंसर हो -3 जाएगा। अगला कोऑर्डिनेट बताने तो 0,5 सर 0,5 गुड। कोऑर्डिनेट ऑफ एल बताना है, तो एल का मीनिंग क्या होता है, ये रहा एल। अब एल ध्यान रखो ये वाई एक्सिस पे है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी कोई पॉइंट अगर एक्स वाई पे होगा तो वहां पर एक्स 0 होगा, तो एक्स अगर 0 होगा और जो बच गया वो वाई है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0,5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0,5। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो वहां पे एक्स आपका हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। इस वजह से जो ये एल है ये हो जाएगा 0,5। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ये रहा, सर -3,0 हाँ गुड। -3,0 अभी डिस्कस करा हमने कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे वाई 0 हो जाएगा, तो एम का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -3,0। सेम उसी अप्रोच से एक्स है और वाई आपका 0, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर वाई पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर एक्स 0 हो जाएगा, और अगर एक्स पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर आपका जो है वाई 0 हो जाएगा। तो आपके आंसर ये हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा -3,0। तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका ताकि मैं आपको देख पाऊँ। चलिए देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अब एक एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ एक बार ये एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले ये वाला एग्जांपल 1, तो मैं आपको ना मैं पूरा शायद नहीं दिखा पाऊंगा। एग्जांपल 1, क्योंकि ये तो दिखा दूंगा फिर मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो बेटर है कि आप लोग भी जो है अपने पास कोई बुक निकाल लो। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो ये पेज नंबर 58 निकालो, ठीक है ना। पेज नंबर 57 निकाल लेना, पेज नंबर 57 में सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको आंसर देना है इस फिगर को देख के। मैं भी एक मिनट को कुछ ट्राई करता हूँ इसको।
एक सेकंड, मैं ना क्वेश्चन के लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा पाऊँ, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी आपके लिए। अब ठीक है, ये रहा इस सामने जो लेफ्ट स्क्रीन पे है वो आपका क्वेश्चन है, और यहाँ राइट स्क्रीन पे उसका ग्राफ है। बस करो जल्दी से ट्राई, अभी पर एक बार ट्राई करो। देखो क्या है यहाँ पर, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टली द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। यानी अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट के हमें एब्सिसा बताने और ऑर्डिनेट बताने हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, एब्सिसा मीन मीन होता है कि हम एक्स पॉइंट की बात करते हैं सिर्फ, ऑर्डिनेट मीन होता है कि हम सिर्फ वाई पॉइंट की बात करते हैं, और कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि हम एक्स और वाई दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी का अगर हम खाली Yes. एक्स की बात कर रहे हैं तो एब्सिसा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4, और बी की अगर मैं वाई की, वो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट मतलब दोनों को साथ में लिखना होता है, तो पहले एक्स फिर वाई, तो ये 4,3, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट बताना है आपको एम का, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम बताना है। तो पहले एक्स बताओ फिर वाई, एम के, एम ये रहा, क्या है आंसर इसका, एक्स क्या है, x -3, 4। ये आपका 4 है। और कोऑर्डिनेट बताऊं मैं एम की, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट सर -3 और 4। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्स और वाई साथ में तो लिखना होता है, तो आंसर हो जाएगा -3,4, -3, ठीक है, -3,4। अगला, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपका एल का, और वाई कोऑर्डिनेट भी एल का है। -5 एक्स से -5 वाई है, 5 and -4। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -5 -5, -4 4। कोऑर्डिनेट मतलब -4 पहले एक्स फिर कॉमा फिर आपका, -4। लास्ट रह गया एस के बारे में पूछ रहा है वो। 3 -4 3, तो यहाँ 3, पर -4। पहले एक्स चाहिए हमें, 3, -4। 3, फिर वुड, 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, 3 हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, हटाना पड़ेगा। एक बार करो जरा ये, एक मिनट, करना है अपने। अब क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 पढ़ो और एक बस का आंसर दो। आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स मार्क करे हुए हैं, कोऑर्डिनेट बताने, पॉइंट मार्क करे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ ताकि अब ये देखो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले अगर मैं बात करूँ ए पॉइंट की, तो ये आपका ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के, सर 4 0 पहले हमेशा एक्स आता है, पहले आपका हमेशा एक्स आता है, यस 4, और यहाँ पर y है ही नहीं क्योंकि x के ऊपर है, तो x पे जब होता है तो y 0 होता है। अब ऐसे में बात करूँ b पे, तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, सर बी के 3। सर 0, वेरी 3 गुड। यहाँ पर आपका जो है x अवेलेबल ही नहीं है, तो पहले x आता है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y जो है आपका 3 है, तो ये 0,3। वेरी गुड। c के बारे में बताओ, सर -5, 0 -5, -0। यहाँ पर आ जाएगा -5, 5, 0। और ऐसे d के बारे में बताओ, -4, 0। 0 0, -0, -4 0,-4, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि x मिसिंग है, मतलब x अवेलेबल नहीं है, y अवेलेबल है साथ, मतलब खाली यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो e, ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखना, e जो है 2/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम e को,
क्या लिखेंगे इसे बताना मुझे दोबारा, ई को इसको हम लिखेंगे 2/3 कॉमा 0। क्यों 2/3 क्यों लिखा, क्योंकि ई जो है वो 2/3 पे लाई कर रहा है और ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स पे बाय 0 होता है। तो ये जो आपका एग्जांपल था ना, यहाँ पर बस यही समझाया जा रहा है बार बार कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान रखना वाई आपको हमेशा 0 लेना है, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो वहां पर एक्स आपको हमेशा क्या लेना है, 0। इसी के बेसिस पे हमने सारे पॉइंट के जवाब दिए। जैसे यहाँ पर देखो ए था वो एक्स एक्सिस पे था और एक्स एक्सिस पे वाई आपको 0 लेना है, तो ये हो जाएगा 4,0। और ध्यान रखना हमेशा कोऑर्डिनेट में आगे एक्स आता है पीछे वाई आता है। इस रूल को अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ई जो है वो 2/3,0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बताओ। यस सर। सर यस सर। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है इसी की तरह ही। जैसे ये क्वेश्चन इजी थे वैसे भी वो क्वेश्चन भी इजी है। वो क्वेश्चन जैसे एग्जाम एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन पहले पढ़ना आपने, फिर आंसर देना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया आपने? इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है पहले तो, सर फर्स्ट। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, आपको ग्राफ के साथ आंसर देना है तो आपको साथ साथ ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राफ बनाओ और हो सके तो प्रॉपर स्केल से बनाना। जैसे मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप चीजें मार्जिन प्रॉपर स्केल, तो ग्राफ पेपर हो जाएगा तो वेरी गुड, ग्राफ पेपर भी बना लेना। तो यहाँ पर जो है ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, सॉरी +1 होता है, -1 +2 3 4, तो इधर आ जाएगा -1। ग्राफ बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को ग्राफ बनाना है ऐसे। तो इसके बाद उसको हम प्लॉट करेंगे पॉइंट इसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप प्रॉपर स्केल से प्रॉपर मार्जिन के साथ करना। अब देखो यहाँ पर कि क्या रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। अब हम बात करें -2,4 की, तो अभी हमने थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ। ये वाला फर्स्ट था, याद करो तो पीछे हमने सीखा था। ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, ये ये सेकंड वाला पार्ट। आपका थर्ड था, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट था। ये 4 क्वाड्रेंट थे। अब अगर हम बात करें -2,4, तो देखो -2 एक्स में कहाँ पर है, ये रहा, और 4 कहाँ वाई में, ये रहा। तो ये जो इस तरीके से मीट करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये आपका -2,4 है। तो आपको आंसर देना है, पहले तो हमने ग्राफ दिखा दिया और नीचे इस तरीके से आंसर देना है कि -2,4 ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले ग्राफ में दिखाना है और इस तरीके से आपने आंसर देना है। अब अगर बात करें हम 3, -1 की, तो 3, -1 अगर देखें हम, तो 3 कहाँ पर है, एक्स में, ये रहा, और -1 कहाँ है, यानी ये रहा। यानी हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये है आपका 3, -1। ये 3 और -1 कहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ मुझे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? फोर्थ। 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 लवीश आवाज आ रही है? सर फोर्थ है ये। लवीश, रौनक, यस आपको सर आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर आ गया। परी, आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है आ गया। ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन में लाई कर रहा है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे क्या? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसे ही बात करूं मैं थर्ड पॉइंट की, वो है -1,0। अब -1,0 मार्क करोगे तो पहले x फिर y, यानी वो बात कर रहा है सिर्फ इस पॉइंट की, क्योंकि ये y आपका 0 है, तो यानी x एक्सिस पे ही होगा ये। अब ये इसने ये क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग, इसका आंसर क्वाड्रेंट पे मत देना। यहाँ पर जब लाइन के ऊपर लाई करता है तो जस्ट उसको हम लिखते हैं ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर। इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है? ये किसी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होगा, ये एक्सिस का पार्ट होगा, क्योंकि इसने बोला था ना या तो क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस, तो ये एक्सिस का पार्ट है। अब 1,2 x1 y2, यानी वो इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1,2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ पे ला रहा है? ये फर्स्ट में आ रहा है। तो जो आपका, हाँ जी, तो 1,2 जो है वो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब लास्ट रह गया फिफ्थ पार्ट इसका, वो क्या है आपका? -3, -5। एक बार ना सेशन ये 1.5 मिनट के अंदर ओवर हो जाएगा, तो एक बार दोबारा ज्वाइन करना, एक दो क्वेश्चन मैंने और कराने हैं। ठीक है ना? तो अभी जैसे ही सेशन ओवर होगा, सेम लिंक के साथ अपना क्लास को दोबारा ज्वाइन करना। चलो, अब ये बताओ -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। गुड। यानी x आपका -3 है। सर आपने क्या पूछा था? -3 एंड -5? हाँ जी, मैंने -3 और -5 पूछा था। यस सर, थर्ड है वो। थर्ड है, मार्क कर और देता हूँ। सर सेकंड में तो वो होता है ना -2 एंड प्लस, वो माइनस हाँ, माइनस और प्लस होता कॉमा है। प्लस। हाँ जी, तो ये है -3, -5, यानी दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये हमने सारे क्वाड्रेंट बना भी दिए और दिखा भी दिए। इस तरीके से आपको आंसर देना था। अब जैसी क्लास ओवर होगी आप उसी लिंक से दोबारा आएंगे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। आपको सेम क्या करना है? प्लॉट करना है। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट वगैरह नहीं बताना, बस ग्राफ बना के इनको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये अभी आप करेंगे, इसको जल्दी से ग्राफ बना के इसको प्लॉट करेंगे। मैं ग्राफ बना देता हूँ, आप भी इसको ग्राफ बनाओ और ग्राफ में प्लॉट करो। मैं यहाँ से लाइन्स ले लेता हूँ, बेटर रहेगा।